विनोद जी, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब तो मतदान बहुत दूर था। अब मतदान हो चुका है पहले चरण का, दूसरे चरण का, मतलब आधा चुनाव अब खत्म हो चुका है एक तरह से बिहार का। तो आप कहाँ देखते हैं अब चुनाव को? जो आपका आकलन पहले था कि भाई महागठबंधन ने अपना घर ठीक कर लिया है और मुकाबला अब कांटे का होने जा रहा है, तो अभी आप इस बात पे कायम हैं या कोई आगे हुआ है, कोई पीछे हुआ है? नहीं, देखिए, मुकाबला तो कांटे का अभी भी है। लेकिन देखो, एक बात हमें देखनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और युवाओं, ये दरअसल ये जो चुनाव है, इसका पूरा नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले या युवाओं ने ज्यादा वोट डाले। यानी एक एमवाई जो मुस्लिम यादव हुआ करता था, आरजेडी का वोट बैंक, इस बार ये एमवाई महिला और युवा का वोट बैंक है। अब महिलाओं के बारे में जहां तक है कि 10,000 रुपए की योजना और नीतीश कुमार जी के प्रति महिलाओं का आकर्षण और उनके प्रति जो है लगाव जो रहा है, जिस वजह से महिलाओं का वोट हमेशा नीतीश जी के पक्ष में पड़ता रहा है ज्यादातर, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हो, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहे हो, महिलाओं का के बीच में उनका समर्थन रहा है। और इस बार भी लग रहा है कि महिलाओं का ज्यादा समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं का समर्थन, क्योंकि बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, पलायन की एक बड़ी समस्या है बिहार में, ये दोनों मुद्दे काफी चर्चित रहे। तो युवाओं का रुझान जो है, जो ज्यादातर देखा गया, वो महागठबंधन की तरफ देखा गया। तो उसमें अब ये है, अगर युवा ज्यादा वोट डालते हैं तो महागठबंधन फायदे में रहेगा। अगर महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं तो महिलाएं तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। जिस तरह पहले चरण के मतदान में देखा गया, महिलाओं की बड़ी बड़ी कतारें देखी गई, युवाओं ने भी काफी वोट डाला है। लेकिन उसको देख के लगता है कि अगर महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज इसका एनडीए का हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक बात का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि महिलाएं पहले से ही महागठबंधन को वोट दे, उसको एनडीए को ज्यादा वोट देती रही है नीतीश कुमार जी की वजह से, तो क्या जिन वर्गों की महिलाएं एनडीए को वोट नहीं देते थे, जो वर्ग खास करके जो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जो महागठबंधन का जनाधार माना जाता है, अगर उन वर्गों की महिलाओं ने भी एनडीए के पक्ष में वोट दिया है तब तो एनडीए को बढ़त मिलेगी। लेकिन अगर उन वर्गों की महिलाओं ने एनडीए को वोट नहीं दिया और खाली उन्हीं वर्गों की महिलाओं ने वोट दिया जो पहले भी देते नहीं है, तो फिर मामला वैसे ही कांटे का रहेगा, जैसा मैं पहले कह रहा था। नहीं तो विनोद जी, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस बार जो नया एमवाई है, महिला और युवा, पर जो आप बात कर रहे हैं, कल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ी, सीमांचल से थी, मुझे गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम परिवार से रिपोर्टर ने बात की थी और वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने ये कहा था कि मेरे परिवार के 2 वोट तो जाएंगे महागठबंधन को और मेरी पत्नी का वोट जाएगा इस बार नीतीश कुमार को, क्योंकि हमको पैसे मिल गए। तो ये तो हालांकि एक ही उदाहरण है, तो इस पर आप पूरा ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत, मतलब उसका आंकड़े पर आप नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे मतलब केस स्टडीज कम से कम दिख रही है कि मुसलमानों के, अब यादवों का तो मैंने पढ़ा नहीं कहीं, कि वो वोट भी नीतीश कुमार की तरफ जा सकता है। देखिए, मैंने कहा ना, अगर मुस्लिम महिलाओं का वोट नीतीश कुमार की तरफ जा सकता है या यादव महिलाओं का वोट जा सकता है, तो निश्चित रूप से ऐसे में एनडीए को बढ़त मिलेगी महिलाओं के वोटों में। लेकिन अगर ये सिर्फ मतलब एक आइसोलेटेड उदाहरण है, मान लीजिए जो आपने एक्सप्रेस में स्टोरी पढ़ी, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ कई सवर्ण परिवार ऐसे हों जहां की महिलाएं एनडीए को वोट न दें। इस तरह के भी जी। उदाहरण हो सकते हैं। कोई क्योंकि वो हो सकता है कि उस परिवार में किसी महिला को न मिले हो पैसे, या पैसे मिल भी गए हों लेकिन और कारणों से नाराज हो सरकार से, तो वो वोट उसको न दे। तो ये दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने हो सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां मुस्लिम और यादव परिवार की महिलाएं एनडीए के पक्ष में, कोई कोई परिवार हो, उसकी महिला वोट दे रही हो, या जो बीजेपी का वोट बैंक है, ईबीसी और वो सवर्ण परिवार, वहां की हो सकता है कोई महिला महागठबंधन के लिए वोट कर रही हो। ये तो अलग अलग उदाहरण मिल सकते हैं आइसोलेटेड। लेकिन एक बात यह है कि क्या उन वर्गों में ज्यादा सेंधमारी करने में कामयाब हुआ है एनडीए महिलाओं में, जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, या महागठबंधन अपने अति पिछड़े एजेंडे से उन वर्गों में घुसपैठ बनाने में कामयाब रहा है जो बीजेपी का वोट बैंक है या नीतीश कुमार का वोट बैंक है, एनडीए का वोट बैंक है। तो दोनों ने किस तरह कोशिश की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक हमारे मित्र हैं, उनका एक सर्वेक्षण था। उन्होंने उस सर्वेक्षण में, उनका कहना था कि उन्होंने करीब 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सर्वेक्षण किया और उसमें उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने 2020 में एनडीए को वोट दिया था और जिन्होंने महागठबंधन को वोट दिया था, उनमें से कितने ऐसे वोटर हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर। यानी एनडीए को जो वोट देने वाले, वो कितने ऐसे हैं जो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, या महागठबंधन को वोट देने वाले जो 2020 में थे, वो कितने एनडीए की तरफ जा रहे हैं। तो उसके नतीजे ही बड़े दिलचस्प बता रहे थे वो।
तो ये अब वो नतीजों के हिसाब से उनका कहना था कि 10 में से 4 लोग उनको ऐसे मिले जो एनडीए से महागठबंधन को वोट देने की बात कर रहे थे इस बार, और महागठबंधन से 10 में से 2 लोग ऐसे मिले जो एनडीए को वोट देने की बात कर रहे थे। तो इस तरह के जो है, जो सर्वेक्षण है वो भी कुछ इशारा करते हैं, यानी अगर वोटों का शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर से इधर, तो वो वोटों का शिफ्ट किधर ज्यादा हो रहा है उस पर ही नतीजा तय होगा। उस पर भी दिलचस्पी के साथ हम देखेंगे क्या हो रहा है। और जो पहले चरण का मतदान हुआ है मिलिंद, ये बहुत महत्वपूर्ण मतदान है। 121 सीटों पर ये मतदान हुआ है, इसमें बहुत सारे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और जिस तरह विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके में लखीसराय में उनके काफिले को जिस तरह घेरा गया और जिस तरह उनके काफिले पर, जैसा कि विजय सिन्हा का आरोप था, कहना था कि हमला हुआ या लोगों ने गोबर फेंका, पत्थर फेंके, तो ये भी बताता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने इलाके में ढंग से नहीं घूम पा रहे हैं तो सिर्फ ये कानून व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है, कानून व्यवस्था का प्रश्न तो है, लेकिन कहीं ना कहीं विजय सिन्हा की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर भी सवाल है।